Hey everyone, welcome back to my new horror story time and thank you so much। तुम सबको मेरे हॉरर किस्से बहुत पसंद आ रहे हैं एंड बस ऐसे ही पसंद करते रहना। एंड मैं आज भी तुम सबके लिए एक ऐसा ही हॉरर किस्सा लेकर आया हूँ जो रियल है, हॉन्टेड हॉस्टल का, जो दिल्ली में है। रंजीत के साथ क्या क्या यहाँ हुआ और उसने कैसे इन सब चीज़ों से डील करा, इसके रिगार्डिंग हम अपना किस्सा शुरू करेंगे। बट उससे पहले मैं तुम सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर तुम लोगों में से किसी के पास भी कोई भी रियल इंसिडेंट है तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज़ यहाँ मुझे फॉलो करो, यहाँ अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड सबके साथ यहाँ शेयर करूँगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, 15K का हम टारगेट रख लेते हैं। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करे अब हम अपना आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। रंजीत का किस्सा है ये। रंजीत हॉस्टल में एडमिशन लेता है, उसको दिल्ली में एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वो कॉलेज की एडमिशन के पूरे रूल रेगुलेशन के साथ प्रोसीजर कंप्लीट करता है एंड वहाँ जाना स्टार्ट करता है। एंड वहाँ वो एक हॉस्टल में भी एडमिशन लेता है। अब जिस कॉलेज में रंजीत एडमिशन लेता है वो एक प्राइवेट कॉलेज होता है। एक प्राइवेट कॉलेज की एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर 5-6 उनके पास हॉस्टल्स होते हैं। एंड इस बाउंड्री के जस्ट पीछे एक बिल्डिंग होती है जो एक कोचिंग सेंटर होता है। अब वो कोचिंग सेंटर काफ़ी टाइम से बंद होता है। वो बंद होने का रीज़न ये था कि वहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट करा था। उसका रीज़न था कि किसी लड़के के साथ उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लव अफेयर वगैरह था ऐसा, उस वजह से 3rd फ्लोर से लड़की ने कूदकर जान देती थी। तो इस वजह से वो बिल्डिंग बंद थी, वहाँ कोई भी नहीं था, कोई कोचिंग क्लासेस नहीं चलती थी और वो बिल्डिंग पूरी ब्लैंक थी। अब कॉलेज वालों ने वो हिस्सा भी खरीद लिया और उसको भी अपने एरिया में ले लिया और उसको एक हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया। अब उसे हॉस्टल में कन्वर्ट करे 1-2 साल हो चुके थे। अब रंजीत आता है, रंजीत की एडमिशन हो जाती है, उसका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, उसको एडमिशन भी मिल जाती है हॉस्टल में भी। तो उसको हॉस्टल अलॉट होता है वही वाला जिस हॉस्टल में सुसाइड हुआ था, उस लड़की ने सुसाइड करा था। रूमर्स काफ़ी सारे थे, सबने सुने थे, बट एज सच ऐसे कोई बड़े इंसिडेंट सामने नहीं आए थे जिसकी वजह से लॉक लगाया जाता या फिर वहाँ जाने से लोगों को डरा जाता। बट हाँ, रूमर्स थे कि यार वो ब्लॉक जो है वो हॉन्टेड है, तो अकेले में जाने में लोगों को थोड़ा सा मन में डर रहता था। अब रंजीत को अलॉट ही उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे रूम होता है, जो कॉर्नर का रूम होता है। अब वो बिल्डिंग कैसी थी मैं तुम्हें वो बताता हूँ। बाकी जो हॉस्टल्स थे वो जो कॉलेज वाले थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट करे थे एक हिसाब से कि थोड़े खुले डुले हो, ओपन हो, विंडोज़ हो, मतलब एक तरीके से पूरे के पूरे डेवलप करे हुए थे। जो कोचिंग सेंटर वाला हिस्सा इन्होंने अपने जब अंडर लिया कॉलेज वालों ने, तो वो कोचिंग की बिल्डिंग थी कैसी मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग के एंट्रेंस यहाँ से है, एक डोर है, एंट्रेंस यहाँ से, जैसे तुम अंदर घुस जाते हो इधर भी रूम्स है, इधर भी रूम्स है, ठीक है, और फिर सीधे कॉर्नर पे एक स्टेयर्स जाती है ऊपर, फिर इधर को आती है, इधर भी रूम्स है, इधर भी रूम्स है, 4-4 5-5 रूम्स है। फिर इधर से स्टेयर्स जाती है ऊपर, इधर भी रूम है, इधर भी रूम है, पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट है, पूरा का पूरा। एक विंडो नहीं, बाहर से रोशनी आने की जगह नहीं है, अंधेरा है, वो बिल्कुल ना एकदम फंसी सी बिल्डिंग थी। मतलब वहाँ रोशनी भी नहीं आती थी ढंग से, अंधेरा सा रहता था। अब वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही ऐसा था, तो अगर ये मेन डोर बंद है ना तो इस बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं जा सकता। एक डोर यहाँ पर था मेन डोर, और एक डोर था 3rd फ्लोर के कॉर्नर पे जो रूफ पर जाने का, छत पर जाने का, टेरिस पे जाने का रास्ता था। बस ये 2 रास्ते थे, अगर ये 2 बंद है तो बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं आ सकता। अब 2nd फ्लोर पर रंजीत को एडमिशन मिल जाता है, रूम मिल जाता है, इसका हॉस्टल सही चल रहा होता है, एजुकेशन जो इनका इंस्टीट्यूट का है वो सही चल रहा होता है, दिन अच्छे से बीत रहे होते हैं, सब वहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, मेस में जाते हैं, पूरा मतलब ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिसकी वजह से मन में कोई डर बैठे। बट हाँ, कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ थी कि लोग बाहर कहते हैं तू उस भूतिया हॉस्टल में रहता है ना, तू उस हॉन्टेड हॉस्टल में रहता है ना, ऐसी बातें थी। तो वो हॉन्टेड वाला पार्ट कहीं ना कहीं मन में था। तो ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है और दशहरे वाला टाइम आ जाता है। अब दशहरे वाले टाइम पर, दशहरे से 9 दिन पहले नवरात्रे आते हैं, तो हर दिन हर देवी को पूजा जाता है। तो दशहरे वाले टाइम पर इनको 5-7 दिन की छुट्टी दे रहे थे कॉलेज वाले सबको। तो वार्डन डिसाइड करती है कि जो 6th डे है हम क्लोजर डे रखेंगे हॉस्टल का, 6th डे को हॉस्टल को बंद कर देंगे, उसके बाद जब कॉलेज ओपन होगा तब जाकर तुम हॉस्टल में दोबारा आ सकते हो। तो ये डिसाइड होता है। अब जो रंजीत था उसके फादर की वार्डन के साथ अच्छी बनती थी, अच्छे रिलेशन थे, तो 6th डे पर सारे के सारे हॉस्टल से निकल जाते हैं अपने अपने घरों को। पर रंजीत का जहाँ कोचिंग जाता था तो कोचिंग सेंटर पे एक दिन और क्लास थी, मतलब 7th डे तक उसको वहाँ रहना था। तो वो अपने पापा से बात करता है रंजीत कि वार्डन मैम से बात करो कि मुझे एक दिन और रहने दो, जैसे ट्यूशन वाला दिन भी मैं लगा लूँगा नेक्स्ट 7 डे,
तो 8th डे को मैं मॉर्निंग हॉस्टल में अपना रूम वगैरह बंद कर कर घर आ जाऊँगा। तो अब रंजीत के फादर वार्डन से बात करते हैं। वार्डन के अच्छे रिलेशंस होते हैं तो वार्डन हाँ कर देती है, पर वो बोलती है कि मेक श्योर कि वहाँ लाइट्स वगैरह, जो कॉरिडोर है ना तुम्हारा, उसमें लाइट्स वगैरह ऑन मत रखना, सब कुछ बंद रखना। एक वो बिल्डिंग जो हॉस्टल था वो वैसे ही बहुत डार्क था, अंदर रोशनी के आने का कोई जरिया नहीं था, और उसमें भी वो कह रही थी वार्डन कि ज़्यादा लाइट्स वगैरह ऑन मत रखना, कि मैंने अपने लेवल पे परमिशन दी है। तो उसके पापा रंजीत को बोलते, तो रंजीत कहता है ठीक है। अब 6th डे सब निकल जाते हैं। 7th डे पूरा का पूरा दिन वो जब कोचिंग लगा कर आता है और पूरा का पूरा दिन बाहर रहता है, अपने काम वगैरह करता है, वो हॉस्टल के अंदर सोने के लिए नहीं आता, ये सोचकर कि अकेला है, बोर होगा, तो एक काम करता हूँ कि बाहर ही रहता हूँ। वो बाहर गार्डन वगैरह में बैठा हुआ है, अपने काम वगैरह करा। 10 साढ़े 10 बजे के करीब वो आता है, अपने हॉस्टल की तरफ जाता है। जैसे ही वो हॉस्टल के अंदर एंटर करता है, मेन डोर से पूरा कॉरिडोर ऐसे दिख रहा है सामने, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस, अंधेरा, इधर भी रूम इधर भी रूम, बिल्कुल अंधेरा। रंजीत को उस दिन फर्स्ट टाइम कभी इतना डर लगा कि वो मन के अंदर ही एकदम वो डर वाला फैक्टर आ जाता है ना, वैसा कि एकदम से हिट हुई, यार इतना अंधेरा, इतनी साइलेंस, और वो भी डार्कनेस इतनी ज़्यादा। वो उसने अपने फ़ोन की लाइट ऑन करी और वो चलने लग गया। जैसे ही वो कॉरिडोर पार करता है, वो स्टेयर्स पे पहुंचता है, स्टेयर्स चढ़ता है 2nd फ्लोर के लिए। 2nd फ्लोर वाली साइड बिल्कुल अंधेरा कि उसको फ़ोन ऑन करना ही पड़ेगा, इतना अंधेरा, क्योंकि विंडोज़ वगैरह इन सब की कोई भी वहाँ पर वेंटिलेशन वगैरह था नहीं कि लाइट अंदर आ सके। अब वो चलता चलता अपने डोर की तरफ पहुँचा, डोर ओपन करा, अंदर बैठा, बेडशीट वगैरह ठीक करी, अपना टेबल स्टडी वगैरह ठीक करा और लेट गया। पर उसको ना उस इन्वायरमेंट से आज पहली बार ऐसा हो गया था कि मन में डर सा बैठ गया था कि यार वो हॉन्ट वाली चीज़ें भी मन में बैठ गई थी कि भूतिया, और इतना अंधेरा, इतनी साइलेंस, वो खा रही थी वो साइलेंस। तो वो अपने बेड पे जाके बैठा। अब जो वहाँ की वार्डन थी, उस वार्डन ने, जो वहाँ का केयर टेकर था, उसको बोला हुआ था कि तू मतलब रूफ वाली साइड है, एक बार बंदे से पूछ लियो, अगर वो चाहता है कि तू उसके रूम में सोए तो उसके साथ सो जाओ, अकेले में उसको डर ना लगे। जो केयर टेकर था वो क्या करता था, वो मेन डोर से अंदर आकर टॉप रूफ वाला गेट खोलकर उसे लॉक करके छत पे सोता था। तो उसने रंजीत से पूछा कि मैं आपके रूम में सोऊं, अगर आपको डर वगैरह लग रहा है? तो रंजीत ने कहा नहीं, सब सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एज यूजुअल रूफ पर जाकर सो गया। 10:30 पौने 11 हो गए। रंजीत बहुत अंधेरा सा है, पिन ड्रॉप साइलेंस की, वो साइलेंस में ना घड़ी की टिक 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 भी सुन रही है। उसने अपना फ़ोन निकाला और बस ऐसे सोशल मीडिया चलाने लग गया, दोस्त से बात करने लग गया, व्हाट्सएप वगैरह चलाने लग गया। अब कुछ देर बाद ना क्या होता है, ऐसे ना 11 साढ़े 11 हो गया, वो डिसाइड करता है कि सो जाता हूँ। अब वो जैसे सोता है, लेटता है, लाइट्स वगैरह ऑफ करता है, कंबल उड़ा हुआ है, कंबल के अंदर अपना फ़ोन चला रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, लाइट आ रही है हल्की हल्की कंबल से। अब सडनली एक आवाज़ आती है बाहर से किसी के चलने की, और उस पर्सन ने पायल पहनी हुई है, क्योंकि छन छन ऐसी आवाज़ आ रही है। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है कि रंजीत क्लियरली सुन सकता है एक एक स्टेप कि वो चल रहा है कोई पर्सन। इसका जो रूम था वो कॉर्नर वाला रूम था, रूम के बगल में थोड़ी सी स्पेस थी, दीवार था एंड में, तो वहाँ से किसी बंदे ने चलना शुरू करा। उसने 5-6 स्टेप्स लिए, क्लियरली स्टेप्स गिन सकता है रंजीत, और ये एकदम से डर गया कि कोई लड़की की आवाज़ है, पायल कोई भी नहीं है, एक बंदा है, वो छत पर सोया हुआ है, और वो हल्की हल्की पायल चल रही है, स्टेप गिन पा रहा है, और चलते चलते इसके रूम को क्रॉस करके चलेगी। इसने उस टाइम पे क्या करा, अपना फ़ोन की जो लाइट थी वो भी बंद कर दी कि बिल्कुल डार्कनेस हो जाए, कि किसी को कुछ पता ना लगे, अगर कोई है तो बिल्कुल उसने बंद कर दिया। हिम्मत इतनी भी नहीं हुई कि आवाज़ मार के पूछ सके कि यार कौन है बाहर। ठीक है, 2-4-5 मिनट का टाइम निकला, इसको फिर से आवाज़ आ रही है कि उस साइड से अब कोई स्टेप बाय स्टेप छन 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 कोई चलता हुआ मेरे डोर की तरफ से निकला और मेरे डोर पर रुक गया। वो जो छन छन है पैर की, वो जो चलने की स्टेप्स की आवाज़ है, वो डोर पर ख़त्म होगी। क्लियरली पता लग रहा है कि जो भी चल रहा था वो मेरे डोर पर खड़ा है। अब रंजीत की इतनी हालत ख़राब होगी, इसने लाइट भी बंद कर रखी है, ये सिर्फ अपना मुंह दबाकर रो रहा है। कॉन्टिन्यूस आवाज़ आ रही है घड़ी की भी, टिक 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 टिक। वो इमेजिन करो, वो डार्कनेस, रूम में कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्डिंग में कोई नहीं है, घड़ी की भी आवाज़ आ रही है, मन में डर बैठा हुआ है, और बाहर से एक पायल की औरत जो है वो चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, इसके डोर पर खड़ी होगी। इसने सांस भी ना इतनी हल्की हल्की लेनी शुरू करी कि अगर कोई है तो किसी को पता ना लगे कि मैं भी यहाँ पर हूँ। बस रो रहा है, मुंह दबा कर रो रहा है, मुंह दबा कर रोई जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो स्टेप्स चले और इसके रूम से दूर जाने लगी, आवाज़ थोड़ी दूर दूर से आने लगी कि हाँ जो भी था
वो चलते 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 दूर चला गया। इसकी जान में जान आई, बस रो रहा है, अपने कंबल पे बैठा हुआ है। मन में इसके ऐसे थॉट्स आए कि ऐसा तो नहीं यार कहीं कि जो वो बंदा है जो केयर टेकर है वो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। बट उस टाइम पर माइंड पूरा ब्लैंक, जैसी वो आवाज़ आनी बंद हुई ना छन छन की, इतना ब्लैंक हो गया माइंड कि बस घूम रहा है और रो रहा है और बस ऐसे बैठा हुआ है और लेटा हुआ है। सडनली 7-8 मिनट बाद कोई जोर से इस एंड से इसके रूम की तरफ को दौड़ रहा है, इसके रूम की तरफ से इस एंड को दौड़ रहा है। कॉन्टिन्यूस पायल पहनी हुई और छन 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 ऐसी आवाज़ जो आ रही है। उसकी इतनी हालत टाइट होगी, कम से कम 7 से 8 चक्कर लगे इधर को इधर को इधर को, और हल्की हल्की हंसने की आवाज़ आ रही है। अब उस आवाज़ से ये क्लियर हो गया ऊपर वाला भैया नहीं है, वो लड़का है और ये लड़की है। इतना क्लियर हो गया। कोई दौड़ रहा है इधर 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 इधर, 7-8 बार हुआ, हंसने की आवाज़ आई। इसने अपना फ़ोन निकाला, भजन लगाए, हनुमान चालीसा लगाई, साइड में रखी और बस लेटा हुआ रो रहा है कॉन्टिन्यूस। हिम्मत नहीं हो रही है कि कुछ मुंह से बोल सके, बस रो रहा है कॉन्टिन्यूस, रोई जा रहा है रोई जा रहा है रोई जा रहा है। वो आवाज़ 7-8 चक्कर के बाद बंद होगी आनी, और जैसे वो बंद होगी ये हनुमान चालीसा बज रही थी। करते करते बजते बजते 1, 2, 3, 4 घंटे कब बीते पता नहीं लगा, और वो लेटा हुआ था और कब उसकी भी आंख लगी उसको भी नहीं पता लगा। एकदम से ना सुबह जैसी आंख खुली, देखा सुबह हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, और उसने एकदम से अपना फ़ोन उठाया, अपना बैग टांगा और डोर खोला, भागा वहाँ से, हॉस्टल से निकल गया। सीधे उसने अपने घर का वो पकड़ा, टिकट कटाई और अपने घर पहुँचा, और अपने घर में जाते पूरा इंसिडेंट बताया कि मेरे साथ कल रात को क्या हुआ। तो मम्मी पापा वैसे ही बहुत डर गए। उसने कहा मेरा सामान तुम निकलवा लेना वहाँ से, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं उस रूम में एंटर नहीं करूँगा, उस ब्लॉक में नहीं जाऊँगा। अब जैसे 7-8 दिन के बाद उसका कॉलेज स्टार्ट होता है, घर वालों ने बाहर रूम देख लिया होता है और ये बाहर रूम में चला जाता है, वहाँ रहने लग जाता है, कॉलेज आता है, आता है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में जब ये आता जाता होता है, कॉलेज में एक किस्सा सुनने को आता है कि उधर उस ब्लॉक में किसी ने किसी लड़की के पायल के चलने की आवाज़ सुनी। कोई चल रही थी रात को और पायलों की आवाज़ आ रही थी, एक बच्चे को सुनी, उसने हॉस्टल में बोला और वो बात फैलते फैलते पूरे कॉलेज में फैल गई। वो बात जब रंजीत को पता लगी तो रंजीत क्लियर हो चुका था, उसके मन का वहम नहीं था, उसे हेलुसिनेशन नहीं था, उसे स्लीप पैरालिसिस नहीं होता, उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। जो भी चीज़ थी वो रियल थी, वो एग्जिस्ट करती थी वो चीज़। वो लड़की की पायल की आवाज़ आई है मुझे भी और किसी और को भी आई है तो वो रियल है। आखिरी में रंजीत बस यही सबको क्लियर कर रहा था कि मैंने हेलुसिनेट नहीं करा है, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, स्मोक नहीं करता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं ड्रग एडिक्टेड नहीं हूँ, मैं एकदम नॉर्मल पर्सन हूँ। मेरे साथ वो हुआ था, मैंने महसूस करा, मैंने वही शेयर करा, और वही अब किसी और के साथ भी हुआ है। तो सेम चीज़ कैसे हो सकती है? मैंने और किसी को नहीं बताई थी, मैंने सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताई थी। तो ये किस्सा रंजीत का था। दिल्ली के हॉन्टेड हॉस्टल में उसके साथ ये चीज़ एक्टिविटी हुई और उसने ये चीज़ फेस करी। एंड तुम सबके क्या ओपिनियन है इस किस्से के बारे में कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा किस्सा है तुम्हारे गांव का किसी पर्सन के साथ ब्लैक मैजिक, या तुमने कुछ महसूस करा हो, तुम्हें लगा हो, तो तुम वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, यहाँ फॉलो करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, रीड करूँगा, सबके साथ शेयर करूँगा। एंड बस इस किस्से के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हारा कोई भी ओपिनियन इस किस्से के रिगार्डिंग होगा तो मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।